अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं सनिया मलिक और मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सादिया सैमसन। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, करते हैं आगाज़ और सबसे पहले आपको आगाह कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म या शहबाज शरीफ ने भारत को मसला कश्मीर पर नतीजा खेज मुज़ाकरात करने का मशवरा दे दिया है। आज़ाद कश्मीर असम्बली से खिताब में वज़ीर आज़म कहा कि मुज़ाकरात खित्ते के मफाद में है। भारत को चाहिए कि वो 5 अगस्त 2019 की सोच से बाहर निकल आए। कश्मीर का जर्रा जर्रा कश्मीर में रहने वालों का है। यौम यकजहती कश्मीर हमारे पुख्ता आज़म की यकीन दहानी का दिन है। पाकिस्तान की अमन पसंदी कोई कमजोरी नहीं, ज़रूरत पड़ी तो अपने दिफा के लिए पूरी कुव्वत इस्तेमाल करेंगे। कश्मीरियों और दुनिया से किए हुए अपने वादों को पूरा करते हुए तनाज़ा जम्मू कश्मीर पर बामानी और नतीजा खेज मुज़ाकरात की तरफ आए। भारत और इसके खित्ते के बेहतरीन मफाद में यही है कि वो 5 अगस्त 2019 की सोच से बाहर निकले। भारत इस भूल में न रहे कि वो काले जाबराना और फस्ताई कवानीन के जरिए कश्मीरियों से उनकी शनाख्त छीन सकता है। पाकिस्तान की अमन पसंदी कोई कमजोरी नहीं। पाकिस्तान एक जौहरी मुल्क है। हमने क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक हर जारियत का दंदा शिकन जवाब दिया है। जब जरूरत पड़ी हम अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि कश्मीर की खातिर 3 जंगें लड़ चुके हैं, 10 और लड़ना पड़ी तो लड़ेंगे। कश्मीर कल भी पाकिस्तान का हिस्सा था, आज भी है और आइंदा भी रहेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम। कहा कि कश्मीर का फैसला किसी गासिब फौज को नहीं, कश्मीर के अवाम को करना है। कश्मीर और पाकिस्तान का रिश्ता लाजिम व मलजूम है। आर्मी चीफ ने कश्मीरी अमायदीन से खिताब के बाद मुजफ्फराबाद में यादगार शोहदा पर हाजिरी भी दी। कश्मीर हमारा है, हम सब कश्मीरी हैं। आर्मी चीफ का दुश्मन को 2 टोक पैगाम। यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मुजफ्फराबाद का दौरा। सिपह सालार ने कश्मीरी अमायदीन और वेटरन्स से खिताब किया। कहा कि कश्मीर का फैसला किसी गासिब फौज को नहीं, कश्मीर के अवाम को करना है। कश्मीर और पाकिस्तान का रिश्ता लाजिम मलजूम है। आर्मी चीफ ने कहा कि कश्मीर कल भी और आज भी पाकिस्तान का हिस्सा था और रहेगा। आजादी की शमा कश्मीरियों की एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी के सुपुर्द करती चली आ रही है। अल्लाह ताला ने कश्मीर की सरजमीन को कुदरती हुस्न और वसाइल से नवाजा है। आज कल या थोड़े अरसे तक तो मकबूजा कश्मीर में ज्यादती कर सकते हो, मगर हमेशा नहीं। आर्मी चीफ का कहना था कि कश्मीर की खातिर 3 जंगें लड़ी हैं, 10 और लड़नी पड़ी तो इंशाअल्लाह लड़ेंगे। अगर हम मुत्तहिद और मजबूत रहें तो हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। इससे कबल आर्मी चीफ और वजीर आजम ने मुजफ्फराबाद में यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और दुआ की। कश्मीरी अवाम की लाजवाल जिद्दोजहद आज़ादी और कुर्बानियों का एतराफ़। मुल्क भर में आज कश्मीरियों से इज़हार यकजहती का दिन मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में तक़रीबात का इनेकाद, रैलियाँ भी निकाली जा रही हैं। पाक अफवाद जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान की सदाएँ गूंजती रहीं। कराची से खैबर, बोलान से बल्तिस्तान, सबकी जबान पर एक ही पुकार, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मजलूम कश्मीरियों से तजदीद अहद का दिन। कौम शहर शहर करिया करिया कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए निकल पड़ी। बूढ़ा हो या बच्चा या हो खवातीन, सबकी जबान पर एक ही नारा, कश्मीर को आजाद करो। मुजफ्फराबाद में सुबह 10 बजे सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। कोहाला पुल के मकाम पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा से डी चौक तक रैली निकाली गई। कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने बोल से गुफ्तगू में कहा कि इंशाअल्लाह शहीदों का खून रंग लाएगा, ये तहरीक कामयाब होगी, कश्मीरी आज़ाद होंगे। इंशाअल्लाह ताला शहीदों का खून रंग लाएगा और ये तहरीक जो अपने मुंतकी अंजाम तक पहुंचेगी और कश्मीरी आज़ाद होंगे। हमारी तो पूरी फैमिली, हमारा तन मन धन जो है वो कश्मीर कॉज के साथ है। हम लोग क्या चाह रहे हैं? प्लेबिसिट चाह रहे हैं, हक़ खुद इरादियत चाह रहे हैं यूनाइटेड नेशंस की करारदादों के मुताबिक, और सारी कौम, पाकिस्तानी कौम, कश्मीरी कौम इकट्ठी है, यूनाइटेड है। दूसरी जानिब मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर के पोस्टर्स भी लगाए गए, जिस पर वजीर आजम, आर्मी चीफ और वजीर आजम आज़ाद कश्मीर की तस्वीर आवेजा थी।
कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पूरी कौम हम आवाज़, सियासी क़यादत का भी मज़लूम कश्मीरी आवाम से भरपूर इज़हार यकजहती। मुसल्ला कश्मीर के हल के लिए आलमी बरादरी से इक़दामात का मुतालबा कर दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का इस हवाले से कहना था कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल संगीन है। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरियों से 77 साल कबल किए वादों का एहतराम करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि कश्मीरियों के इखलाकी, सफारती, सियासी हिमायत जारी रखेंगे। हम पहले चीन के इत्तेहादी हैं, फिर किसी और के इत्तेहादी हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की चीनी हम मनसब शी जिनपिंग से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। आलमी तरक्की में ताउन पर चीन को खिराद तहसीन पेश किया। कहा कि चीन की मिसाली तरक्की और खुशहाली चीनी क़यादत के विजन की फ़ालियत का मज़हर है। चीनी सदर ने कहा चीन और पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकत दार हैं। चीन और पाकिस्तान के दरमियान पायदार रिवायती दोस्ती तारीखी है। सी पैक की तामीर मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजबूती से आगे बढ़ाया। चीनी सदर ने पाक चीन ताउन को दो तरफा ताल्लुकात के लिए मिसाल करार दिया। कराची वालों पर आज का दिन भारी है। एक रोज में 7 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए हैं। मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक हादसात के दौरान 5 अफराद जाँ बहक जबकि मुतादिद जख्मी हो गए हैं। गुलिस्तान चौहर में डंपर ड्राइवर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। अफसोसनाक वाक़े में मियाँ बीवी समेत 3 अफराद लुक़मा अजल बन गए। हादसे में 3 अफराद जख्मी भी हुए। उधर मलीर खोखरा पार में मुसाफिर बस की टक्कर से माँ और 1.5 साल बच्चा जान की बाजी हार गए। मैं जिन्ना हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हूँ। शहर कायद रोशनियों और रौनकों के साथ साथ ट्रैफिक हादसों का भी शहर बन चुका है। अगर मैं बात करूं रवा साल में तकरीबन पिछले सिर्फ 36 दिनों के अंदर 82 अफराद मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसों के अंदर जो है वो जाबहक हो गए हैं। अगर मैं बात करूं जनवरी के महीने की तो 64 अफराद जनवरी के महीने मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसों में जाबहक हुए, जबकि 590 अफराद मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसों में ज़ख्मी भी हुए। और अगर मैं बात करूं साल के दूसरे महीने की तो 5 रोज़ के अंदर 18 अफराद अब तक जाबहक हो चुके हैं। और आज तकरीबन 2 घंटों के अंदर जो मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसे हुए हैं जिसके अंदर 7 अफराद आज भी जाबहक हो चुके हैं। इससे कबल जैसे कि मैंने आपको बताया कि 82 अफराद पिछले 36 दिनों में अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। पत्थर का जवाब गोली। नॉर्थ कराची में अफसोसनाक वाकया। जहनी माजूर शख्स ने पेट्रोल पंप पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड को पत्थर मारा तो गार्ड ने तैश में आकर जहनी माजूर शख्स पर फायर खोल दिया। अदनान को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में लेकर असलहा जब्त कर लिया। ये जानिए कि इस्माइली कम्युनिटी के 49वें रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान 88 बरस की उम्र में वफात पा गए हैं। आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के एलानिये के मुताबिक प्रिंस करीम ने पुर्तगाल लिस्बन में अपनी रिहाइशगाह पर इंतकाल किया। प्रिंस करीम आगा खान के फलाही काम उनकी ख्वाहिश के मुताबिक ही जारी रखे जाएंगे। कुछ खेलों की बात कर लेते हैं। ट्राई नेशन सीरीज का पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 8 फरवरी को कजाफी स्टेडियम में होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का भरपूर ट्रेनिंग सेशन, टीम के दरमियान प्रैक्टिस मैच भी जारी है। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज अफजाल अब्बासी से। जी अफजाल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग सेशन जो है वो गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट ग्राउंड में जारी है और इस वक्त बैटिंग की नसीम शाह, शाहीन शाह आफरीदी, अबरार अहमद, सलमान अली आगा ने बॉलिंग कराई और इस वक्त भी जो है वो सऊद शकील और खुशदिल शाह जो हैं मिडल ऑर्डर बैट्समैन पाकिस्तानी टीम के, वो इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं, जबकि फ़हीम अशरफ जो हैं वो बॉलिंग कर रहे हैं। और इसके साथ साथ नेट प्रैक्टिस भी बल्लेबाजों ने अलग अलग अपनी बैटिंग की जो है वो नेट प्रैक्टिस की। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच आकिब जावेद ने यहाँ पर मीडिया टॉक भी की और उनका कहना था। अफजाल, आपका शुक्रिया। तो यौम यकजहती कश्मीर की मुनासिबत से पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में कश्मीरियों पर होने वाले मजालिम के हवाले से तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया। पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हमारे नुमाइंदे अब्दुल मजीद इस वक्त तकरीब में मौजूद हैं, उनसे मजीद अहवाल जान लेते हैं। जी अब्दुल मजीद। आज पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर मकबूजा कश्मीर के साथ दुनिया भर में कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती का दिन मनाया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में, जहाँ पे आज एक कश्मीरियों पर पिछले कई दहाइयों से होने वाले मजालिम के हवाले से एक तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी हाई कमिश्नर जनाब डॉक्टर मोहम्मद फैसल, उसके साथ साथ बरतानवी पार्लियामेंट के मेंबर इमरान हुसैन भी यहाँ पे मौजूद थे। उनके साथ साथ यहाँ पे दीगर सियासी, समाजी और इंसानी हकूक़ की तंजीमों से वाबस्ता लोगों ने भी शिरकत की। आज के इस तस्वीरी नुमाइश में लोगों का यहाँ पर यह कहना था कि इन तस्वीरों से बिल्कुल ज़ाहिर होता है कि कश्मीरियों पर होने वाले मजालिम जो हैं वो इंसानी हकूक़
की खुली खिलाफ वर्जी है, इसको ख़त्म होना चाहिए। पाकिस्तानी हाई कमीशन फैसल खान का मीडिया से बात करते हुए कहना था कि हम कश्मीरियों की इखलाकी, सियासी और हर तरह की भी जो हमायत है वो जारी रखेंगे। जी। और कराची में गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी ने JDC के ज़ेरे एहतमाम अपनी लैब का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर कामरान टिसूरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि JDC इदारा इंसानियत की बिला तफरीक खिदमत कर रहा है। मुर्दा खाना, फ्री डायलिसिस, फ्री लैब समेत उनके बेशुमार फलाही मंसूबे हैं। JDC के तहत 3000 वाला टेस्ट महज 40 रुपए में होता है। अपनी लैब में टेस्ट इंतहाई कम कीमत पर होगा। का कोसार मरी में हल्की बर्फबारी का सिलसिला तो शुरू हुआ, लेकिन जल्द ही बर्फबारी थम गई। बर्फबारी के शौकीन सयाह हसीन नज़ारों से भरपूर लुत्फ अंदोज हुए। मज़ीद जानते हैं मरी मॉल रोड पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आरिफ सईद से। जी आरिफ। बिल्कुल, बल्कि कोसार मरी में आज हल्की बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन जल्द ही बर्फबारी जो है वो थम गई, जिसके बाद यहाँ पर सर्दी की शिद्दत में भी गैर मामूली इजाफा हो चुका है। सियाह जो है यहाँ पर इस खूबसूरत मौसम और गिरती बर्फ के नज़ारों से खूब लुत्फ़अंदोज़ हुए। और इस वक्त भी सियाह जो है वो बर्फबारी तो नहीं हो रही, लेकिन इस सर्दी के बावजूद यहाँ पर सियाह मॉल रोड पर चहलकदमी कर खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। मेरे साथ इस समय सियाह फैमिली मौजूद है। आइए इनसे पूछते हैं कि यहाँ के गिरती बर्फ के नज़ारों और अब जो है वो कैसे इंजॉय कर रहे हैं। आज जो है मरी का मौसम बहुत अच्छा था, लाइव स्नोफॉल भी हुई है, हम सब ने बहुत इंजॉय किया है। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप सब भी आए और यहाँ के मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हों। चीजें थोड़ी सी एक्सपेंसिव हैं, बट ये है कि यहाँ का मौसम वगैरह बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है। जी, जैसा कि इससे आप बता रहे हैं जी कि यहाँ का मौसम और यहाँ के नज़ारे इंतहाई दिलफरेब है। जब ये बताता चलूँ कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे तक हल्की बर्फबारी का सिलसिला दोबारा शुरू हो सकता है। जी। और इसके साथ ही खबरों का वक्त भी अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मज़ीद किसी भी खबर की डिटेल के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।